नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पाकिस्तान की इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस जो कि उनकी खुफिया एजेंसी है, उसके चीफ हामिद फैज अभी काबुल गए और काबुल में जाके इन्होंने तालिबान के हकानी नेटवर्क से जाके बातचीत की। जी हाँ, अगर आप तालिबान की बात करो तो तालिबान कोई एक होमोजीनियस ग्रुप नहीं है। इसमें बहुत सारे अलग अलग नेटवर्क्स आके जुड़े हैं, जिसमें एक इंपॉर्टेंट नेटवर्क है आपका हकानी नेटवर्क। हकानी नेटवर्क को तालिबान का एक सेमी ऑटोनॉमस नेटवर्क भी कहा जाता है। अब ये जो हकानी नेटवर्क है, ऐसा बोला जाता है कि इसकी पाकिस्तान के साथ बहुत बनती है और पिछले कुछ दिनों में इस बात को लेके काफी इश्यूज आ रहे हैं। आपने सुना होगा कि भाई तालिबान की सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेशन की बात हो रही है, लेकिन उस सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन में कुछ इश्यूज उठ के आ रहे हैं। अब वो इश्यूज थोड़े से यहाँ पे पब्लिक हो रहे हैं। पहले ज्यादा पता नहीं चल पा रहा था कि किस प्रकार की गवर्नमेंट आएगी, हालांकि कुछ कुछ ईरान जैसी गवर्नमेंट लाने की बात की जा रही है। जैसे ईरान में एक इस्लामिक रिपब्लिक बनाया गया है ना, जहां पे ऊपर एक स्पिरिचुअल लीडर है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान अयतुल्ला अली खिमेनेई। तो एक प्रकार से सुप्रीम लीडर की पोस्ट बनाई जाएगी आपकी अफगानिस्तान के अंदर, और उसके नीचे प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट होगा। हालांकि सुप्रीम लीडर प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट से ऊपर होता है, तो जैसा ईरान में कुछ कुछ ऐसा ही यहाँ पे अफगानिस्तान में करने की कोशिश की जा रही है। फर्क बस इतना है कि ईरान में डेमोक्रेसी है, लोग वोट डाल के प्रेसिडेंट चुनते हैं। अफगानिस्तान में ऐसा कुछ वोट डालने का हिसाब होगा या नहीं होगा, इसका कुछ पता नहीं है। अब अफगानिस्तान में क्वेटा श्योरा है। क्वेटा श्योरा आप कह सकते हैं कि ये जो श्योरा का लॉजिक होता है, जिरगा, तो श्योरा और जिरगा को इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। इसका मतलब होता है एक प्रकार की नेशनल असेंबली। तो एक ऐसा ग्रुप जिस ग्रुप में कुछ ऐसे पावरफुल लोग बैठे हैं जो कि एक पर्टिकुलर रीजन के लिए डिसीजन ले सकते हैं। तो एक ऐसा ही ग्रुप है तालिबान के अंदर जिसका नाम है क्वेटा शूरा। उस क्वेटा शूरा के एक लीडर हैं जिनका नाम है मुल्ला याकूब। ये मुल्ला याकूब बेटे हैं मुल्ला उमर के। मुल्ला उमर ने मुल्ला गनी भरादर के साथ मिलके तालिबान की स्थापना की थी। तो ओवरऑल जब तालिबान बना था, इसका जो ओरिजिन था ये दो लोगों से था। इसमें एक थे मुल्ला उमर और एक थे मुल्ला गनी बरादर। अभी के लिए तालिबान के और अफगानिस्तान के जो सुप्रीम लीडर बनेंगे वो बनेंगे मुल्ला गनी बरादार। ये आपके सामने नजर आ रहे हैं मुल्ला गनी बरादार। इन्होंने को फाउंड किया था तालिबान को। इनके साथ फाउंड किया था मुल्ला उमर ने। मुल्ला उमर अब है नहीं, तो उनका बेटा मुल्ला याकूब, जो कि यहां पे आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। 2016 में एक ऐसी न्यूज निकल के आई थी कि मुल्ला याकूब की तालिबान के लीडर के साथ बन नहीं रही थी, तो उस समय पे मुल्ला याकूब को कुछ इंपॉर्टेंट मिलिट्री लीडरशिप की पोजीशंस दी गई थी। अब सरकार बनाते वक्त कुछ प्रॉब्लम हो रही है। अगर आप तालिबान की मिलिट्री विंग की बात करोगे, जो भी उनके फाइटर्स हैं, जो भी तालिबान के बिहाफ पे जाके लड़ते हैं, उसमें एक बहुत टॉप लेवल की लीडरशिप पोस्ट पे है मुल्ला याकूब। मुल्ला याकूब का यह बोलना है कि अफगानिस्तान के अंदर जो सरकार बनेगी, जो इंपॉर्टेंट कैबिनेट बनेगी, उसमें मिलिट्री फैक्शंस का रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। जो कि आपको पता होना चाहिए, ये जो मुल्ला याकूब हैं, जो कि मुल्ला उमर के बेटे हैं, ये मिलिट्री को काफी हद तक लीड करते हैं ओवरऑल तालिबान के इस हायरार्की के अंदर। लेकिन मुल्ला याकूब की इस बात से मुल्ला घनी बरादार इत्तेफाक नहीं रखते हैं। मुल्ला घनी बरादार का बोलना है कि जो भी टॉप लीडरशिप काउंसिल बनेगी आपकी तालिबान की, जो कि अफगानिस्तान के ऊपर राज करेगी, उस टॉप लीडर काउंसिल में केवल पॉलिटिकल एलिमेंट्स होने चाहिए, मिलिट्री एलिमेंट्स नहीं होनी चाहिए। तो एक इस बात को लेके मुल्ला घनी बरादार और मुल्ला याकूब के बीच में बातचीत बन नहीं पा रही। अब उसके बीच में यहां पे पाकिस्तान के आईएसआई चीफ की एंट्री होती है, और पाकिस्तान का आईएफआई चीफ सीधे सीधे हकानी ग्रुप के साथ यहां पे डील कर रहा है। अब समझिए, हकानी ग्रुप तालिबान का एक सेमी ऑटोनॉमस ग्रुप है, और तालिबान की अफगानिस्तान की जीत में सारे ग्रुप्स ने एक मेजर रोल प्ले किया। तब हकानी ग्रुप काफी हद तक प्रो पाकिस्तान है। जिस हद तक हकानी ग्रुप पाकिस्तान के साथ इंगेज करता है, बाकी जो शूराज हैं आपके तालिबान के अंदर, बाकी जो फैक्शंस हैं आपके तालिबान के अंदर, वो पाकिस्तान के साथ उस हद तक इत्तेफाक नहीं रखते हैं जिस हद तक हकानी ग्रुप को रखता है। तो हकानी ग्रुप के ऊपर अपनी पकड़ को पाकिस्तान स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा है। और इसी रिस्पेक्ट में ये जो आईएसआई के चीफ है हामिद फैज, ये अभी काबुल गए और इन्होंने हकानी ग्रुप की लीडरशिप के साथ जाके बात की। और यहां पे इन्होंने एक सुझाव रख दिया कि ये जो आपकी अफगानिस्तान की आर्मी है, जो कि बिल्कुल कंप्लीटली तबाह हो गई है, आप इसको फिर से बिल्टअप करिए। आप अपनी मिलिट्री को फिर से स्ट्रांग बनाइए। आप अपने पुराने सोल्जर्स को बुला के ओवरऑल फिर से रिक्रूट करिए, उनको अफगानिस्तान के लिए लड़ने के लिए बोलिए, उनके अंदर नेशनलिज्म जगाइए। इस प्रकार की बातें हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हुई होंगी, क्योंकि अगर यहाँ पे आईएसआई का चीफ ये बोल रहा है कि जो पुरानी आपकी अफगानिस्तान की आर्मी खत्म होगी उसको फिर से रीबिल्ड करो, तो यही बोला होगा। प्लस इस पर्टिकुलर विजिट का एक और लॉजिक बताया जा रहा है। लॉजिक ये बताया जा रहा है कि मोस्ट प्रॉब्ली जो आईएसआई के चीफ है हामिद फैज,
ये जो यहाँ पे ओवरऑल एक टसल्स की स्थिति बनती आ रही है, एक जो डिफरेंस की स्थिति बनती आ रही है कि मुल्ला याकूब कुछ और बोल रहे हैं, मुल्ला अब्दुल गनी बरादर कुछ और बोल रहे हैं, हकानी नेटवर्क कुछ और बोल रहा है, तो इन तीनों के बीच के जो इश्यूज हैं उसको सॉर्ट आउट किया जा सके, जो कि पाकिस्तान के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान फ्रेंडली तालिबान यूनाइटेड रहे और ओवरऑल पावर में रहे। तो फैक्शनलिज्म के चलते अगर तालिबान के इंटरनल फैक्शंस में लड़ाई होती है तो पाकिस्तान का स्टैंड कमजोर हो सकता है। तो ऐसा बोला जा रहा है कि यहाँ पे आईएसआई चीफ हामिद फैज इन तीनों ग्रुप्स के बीच में ओवरऑल चीजों को सॉर्ट आउट करना चाह रहे हैं। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हामिद फैज ये भी बोल रहे हैं कि आपकी जो अफगानिस्तान की आर्मी खराब हो गई है इसको हम डेवलप कर सकते हैं। अब मिलिटरली स्ट्रांग और मिलिटरली जब सपोर्ट करने वाली बात आई तो काबुल के हकानी नेटवर्क, जिसको हमेशा से पाकिस्तान ने सपोर्ट किया है, इसको यहां पे ये बोला है हामिद फैज ने कि हम आपको मिलिट्री सपोर्ट देंगे। अब मिलिट्री सपोर्ट को लेके तालिबान के कुछ और फैक्शंस ऐसा बोला जा रहा है कि यहां पे नाराज है। देखिए, ये जो न्यूज 18 की रिपोर्ट है ये बोलती पाकिस्तान आल्सो वांट्स टू प्रोवाइड मिलिट्री पावर टू द डेडली हकानी नेटवर्क, अ मूव बीइंग अपोज्ड बाय मुल्ला रहबर एंड क्वेटा शुरा। मतलब जो हकानी नेटवर्क को मिलिट्री पावर देने वाली बात है पाकिस्तान की आईएसआई की, इस बात को लेकर तालिबान के बाकी फैक्शंस नाराज है। तो ओवरऑल अब जब तालिबान पूरी तरीके से जीत चुका है अफगानिस्तान के अंदर, तो अब इनके अंदर का स्लाइट फैक्शनलिज्म उभर के आ रहा है। हालांकि इनके लीडर्स इतने मैच्योर हैं, इनको पता है कि इनका यूनाइटेड रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो ये पूरी दुनिया के सामने कमजोर नजर आएंगे। और पाकिस्तान की एक ग्रुप के साथ बहुत ज्यादा बनती है जो कि हकानी ग्रुप है। बाकी ग्रुप्स कितने प्रो पाकिस्तान है इसके बारे में भी ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। पाकिस्तान का किस हद तक मिलिट्री इंगेजमेंट होगा अफगानिस्तान के साथ और किस हद तक इंटरफेरेंस होगा, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि जब तालिबान में प्रॉपर सेंट्रल सरकार बन जाती, कौन उसके सुप्रीम लीडर बनते हैं, किस प्रकार से इनकी काउंसिल बनती है, उसमें कौन से फैक्शन की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, और इसके बेसिस पे पता चलेगा कि पाकिस्तान के कितना प्रो होगा तालिबान और कितना नहीं होगा। एक रिमोट पॉलिसी पॉसिबिलिटी इस बात की भी बनती है कि कल की डेट में हो सकता है तालिबान के जो अलग अलग फैक्शंस हैं इसमें से कोई एक फैक्शन बहुत ज्यादा रेडिकल या रेबेलियस हो जाए और ओवरऑल तालिबान की लीडरशिप का बात मानना बंद कर दे। हालांकि तालिबान के अंदर अगर कोई छोटा सा भी दर्रा निकलता है तो उसको तुरंत भरने की कोशिश करेगा पाकिस्तान और चाइना। देखा था आपने चाइना ने नेपाल की इंटरनल पॉलिटिक्स में कैसे इंटरफियर किया, कैसे दो कम्युनिस्ट पार्टी के टूटने को बहुत लंबे समय तक रोक के रखा चाइना ने। कुछ उस प्रकार से तालिबान अंदर से ना टूट जाए इसकी कोशिश पाकिस्तान और चाइना दोनों करेंगे, क्योंकि अगर ये अंदर से टूट गया तो ये इंडिया के लिए फॉरेन पॉलिसी डिप्लोमेटिक विक्ट्री होगी। तो आगे देख जैसे जैसे न्यूज आती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा। आई होप ये छोटा सा एनालिसिस आपको पसंद आया हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको मेरा काम पसंद आ रहा है तो ज्वाइन बटन दबा के हेल्प भी कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, हर चीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।